एक समय की बात है। एक बार एक राज्य था। उसके राजा सभी मित्र पूरे राज्यों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार थे, यानी उस सभी के अच्छे दोस्त थे। सभी के यहाँ आना जाना लगातार चलता रहता था। इसीलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे। कभी जेवर हो, कभी खाने को कुछ, कभी वस्त्र हो, कुछ न कुछ गिफ्ट्स हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में विदेशी मेहमान आए और उसने जाते समय राजा के मेहमान नवाजी से खुश होकर राजा को एक पत्थर उपहार में दिया, यानी कि गिफ्ट किया। राजा को पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस पत्थर के भगवान की मूर्ति बनाने का हुक्म दिया। राजा उस मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहता था। राजा की अनुमति पाकर और परमिशन लेकर मंत्री कारीगर के पास जाता है। उसे पत्थर देकर कहता है कि इसकी अच्छी सी मूर्ति बनाकर आपको देना है। ये काम 10 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा और साथ ही साथ 100 मोहरे दिए जाएंगे। ये सुनकर कारीगर बहुत खुश हो जाता है। उसने अपनी सभी वस्तु को लेकर काम शुरू कर दिया। अब उस पत्थर को तोड़ने लगा जिससे वह अच्छे से मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वो पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोटें मारी। करता रहा, पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में एक चोट मारकर कारीगर कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे जब इतने चोट खाने पर ये पत्थर नहीं टूटा तो अब एक खाक टूटेगा। वो उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनानी थी। राजा का जो हुक्म जो था, मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे साधारण कारीगर के पास गया। जैसे ही उस कारीगर ने एक चोट मारी पत्थर पर, पत्थर टूट गया तो उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी। मंत्री ने उसे मोहरे दे दी। वो मंत्री जाते जाते सोचने लगा, अगर उस पहले कारीगर ने अंतिम प्रयास किया होता तो सोने के मोहरे उन्हें मिल जाता। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम को अधूरा छोड़ देते हैं, ये सोचकर अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। पर असलियत में आपको बस एक बार और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त उस काम को छोड़ रहे हो कि अगली ही बार वो काम हो जाए और हम उसे छोड़ देते हैं। अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, अपनी जीत को छोड़ देते हैं। आपको पता है थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब सक्सेसफुल बनाने के लिए 9999 टाइम सक्सेसफुल टेंस किया था। बहुत ही बड़ा नंबर है ये। फिर भी जब वो सक्सेसफुल रहे, उनसे पूछा गया कि इतनी बार हारने के बाद भी मायूस नहीं हुई, उन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे अनसक्सेसफुल से पता चला इतने तरीके हैं जिनसे मुझे सफलता नहीं मिली, तो मुझे इन्हें दोहराना नहीं है। मेरे लिए ये मेरे लिए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं थी, ये मेरे लिए हार नहीं थी, ये मुझे सही चीज़ सिखाने का तरीका था। तो ये कहानी भी आपको यही सिखाती है कि जिस बिकॉज कुछ समय तक आपका काम नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं काम रुक जाए या हार मान ले, क्योंकि मेहनत अपना रंग जरूर दिखाती है, किसी को जल्दी किसी को देर से, पर असर दिखाती है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपके गोल्स में जाए, जिससे आप सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि अगर तुम रुक गए जो सोने के मोहरे हैं तो उसे कोई और ले जाएगा।